सोना कितना है, ठीक है, एंड देन यू आर सेइंग दैट कि यू आर नॉट ट्रीटिंग लाइक यू हैव नॉट बीन ट्रीटेड लाइक द अदर्स। लाइक अब तुम सऊदीया के प्रिंस की बात करते हो, ठीक है यार, वो एक प्रिंस है, ठीक है, तुम उसे देखो, अगर उसका जहाज यहाँ पे आके पाकिस्तान में लैंड हुआ था, एक दूसरे जहाज के अंदर उसका खाना साथ आया था, ठीक है। अगर तुम इतनी कैपेबिलिटीज नहीं रखते हो कि यार तुम अपना खाना अपने साथ लेके जा सकते हो, तो यार तुम किस प्रोटोकॉल की बात करो। पीएम मोदी जब दुबई जाते हैं तो बुर्ज खलीफा में उनका स्टे फ्री होता है, आप यहाँ से अंदाजा लगा। एग्जैक्टली यार, देखें उनके लिंक्स ऐसे हैं, दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, ठीक है, वी हैव बीन ट्रीटेड, हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, जो भी मेरा भाई बहन जो भी इस चीज़ को देखेगा, कोई सियासतदान देखे, यार हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं और चीज़ों की सियासत को मैं किसी और चीज़ से नहीं रिलेट करना चाहता, बट वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पाक। ऐसी चीजें हैं जिनकी बिहाफ पे हमारे मिनिस्टर्स को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, उनकी अपनी हरकतें हैं, अवाम में कोई मसला है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, क्या इशू है? उनकी खुद अपनी हरकतें सही नहीं है, अपने आप को स्टेबल रखें, अपने आप के क्या हरकतें हैं? मेंस के लूट वगैरह जो हर तरह करते हैं, ये उस तरह की वो चीज़ें स्टेबल रखें, इकोनॉमी सही रखें मुल्क की, तो इनको भी हर जगह पे इज्जत दी जाएगी। फॉरेन कंट्रीज के मिनिस्टर्स को इतने प्रोटोकॉल्स क्यों दिए जाते हैं? आज अगर हम बात करें सऊदीया के प्रिंस की, यूएसए के प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तमाम ममालिक के जो प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स हैं ना, उन तमाम लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है, फॉरेन कंट्रीज में प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कि एक तो वो उनके साथ प्यार मोहब्बत से चलते हैं और ऊपर से उनके असूलों के मुताबिक चलते हैं, और वो मतलब अगर जाते हैं तो वो वापस आते हैं, पाकिस्तानियों की तरह नहीं करते, जाते हैं तो वहीं पर रह लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि वही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को इतना कोई लाइक नहीं करता, लिहाजा इस क्या वजह है कि कोई लाइक नहीं करता? वजह यही है, करप्शन है, लोगों के पैसे खा लेते हैं, ऊपर से इकोनॉमी है एक flaw। मतलब सारी ख़राब है इकोनॉमी, तो इस वजह से कोई इतना लाइक नहीं करता उनको। आने वाले टाइम में अगर हम दुनिया के सामने खुद को मनवाना चाहते हैं और इज्जत करवाना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं जिन पे हमें जो है अमल दरामद करना पड़ेगा? एक तो पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क अवल जानी, अगर तुम बाहर जाके अपनी जेब से पैसा लगा रहे हो, पाकिस्तान का ही पैसा है जो तुम बाहर जाके लगा रहे हो, ठीक है, यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन द गवर्नमेंट, यार मैं गवर्नमेंट के खाते पे नहीं जा रहा, ओके, दे आर नॉट गिविंग यू दैट मच प्रोटोकॉल ओवर देयर, वी कैन से दैट कि यार ठीक है, तुम्हें उस तरह का ट्रीट नहीं किया जा रहा, लेकिन इस ट्रीट करने की एक वजह तुम ये भी देखो ना, बिकॉज यू आर नॉट ऑन एयर दैट मच, ठीक है। हमारे जिस तरह के दूसरे हम देखें सियासतदान लाइक PTI के इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दे आर नो फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जिस बंदे को पाकिस्तान में फेम मिल जाता है ना, ही इज गेटिंग द प्रोटोकॉल लाइक दैट, तो तुम ये बात नहीं कर सकते कि यार तुम्हें गधों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तुम्हें इसलिए ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि तुम ट्रीट हो रहे हो, ठीक है। तुम ये चीज़ अपने ऊपर जिसे कहते हैं डिजॉल्व करी जा रहे हो कि यार ओके दे आर ट्रीटिंग मी लाइक दैट, आई विल बी गुड विद दैट, तुम ये कह रहे हो तो सही है यार, तुम ये बात मत अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई महविश नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कुछ रोज़ से आप सबको पता ही होगा कि बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दरमियान उनका काफ़ी चर्चा चल रहा है। उन्हीं की एक लेटेस्ट अपडेट ये आई है जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स जब जाते हैं बाहर के ममालिक में तो वो हुकूमत के पैसे पे जाते हैं, अवाम के पैसे पे जाते हैं, मगर मैं जब फॉरेन विजिट के लिए जाता हूं तो मैं अपनी जेब से पैसा लगाता हूं ताकि पाकिस्तान की मौशियत को ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसी दौरान उन्होंने खुद को गधे से तशबीह देते हुए कहा कि मुझे ये लोग गधों की तरह ट्रीट करते हैं, मैं इतना ज़्यादा अपने मुल्क का फ़ायदा सोचता हूँ और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो अभी तक कोई खासा फ़ायदा नहीं दे पाई पाकिस्तान की इकॉनमी को। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो वो अपने खर्चे पे जाते हैं और बाहर जाके किसी होटल, किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में उन्हें जो है बगैर पैसों के नहीं रखा जाता। जबकि ऑन अनदर हैंड साइड इफ इंडिया, तो पाकिस्तान इंडिया के PM मोदी जब किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, दुनिया बहुत ज़्यादा इज्जत करती है और हर जगह उनको चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, वो फ्री में रिहाइश पसेर होते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आदिल एजाज। आदिल एजाज साहब, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि बिलावल भुट्टो जी हैं, जिनको प्यार से बिल्लो बिल्लो भी कहते हैं हमारे पाकिस्तानी, मुझे बताएं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं कुछ रोज़ से, कभी इंडिया को डिफेम करने के लिए, कभी PM मोदी को कुछ कह दिया, कभी अपने खुद को डिफेंड करने के लिए। उनकी ही एक और स्टेटमेंट आई है कि मुझे गधों की तरह ट्रीट किया जाता है और मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ सिंसियर हूँ,
मैं पाकिस्तान में से एक भी रुपया लेके फॉरेन जो है ना टूर्स पे नहीं जाता, मैं अपनी जेब से पैसा लगाता हूँ, हालांकि मुझे उसका कोई फायदा नहीं होता। आप मुझे बताएं, एक तरफ पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं जो कह रहे हैं कि जेब से पैसा लगाता हूँ, मुझे कहीं पे भी जो है रिहाइश का फ्री नहीं दी जाती, मैं हर जगह पेमेंट कर रहा होता हूँ और वो मैं हुकूमत के पैसों में से नहीं लेके जाता। दूसरी जाने दूसरे ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो जो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो उनको कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। पुतिन आपके सामने है, पीएम मोदी आपके सामने, और भी बहुत से ममालिक, यूके के ऋषि सुनक अभी बने हैं, तमाम ममालिक के पीएम्स को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, मिनिस्टर्स को भी इवन। क्या वजह? एक्चुअली मैं इस बारे में सिर्फ एक पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा, इफ़ बिलावल भुट्टो इज सेइंग कि यार वो 1 रुपये पे नहीं खर्च कर रहा हुकूमत की तरफ से, देन जो उसके पास पैसा वो कहाँ का? पहली बात, ठीक है, उसके जितने सासा जाते हैं, जितना कुछ भी है, और इसके अलावा जैसे कहते हैं उसके पास जो जेब में पैसा आ रहा है, क्योंकि वी कैन नॉट से कि उसके घर में प्लांट्स लगे हैं जी, इस वजह से उसके पैसा निकल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलावल जानी, अगर तुम बाहर जाके अपनी जेब से पैसा लगा रहे हो, पाकिस्तान का ही पैसा है जो तुम बाहर जाके लगा रहे हो, ठीक है। यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन द गवर्नमेंट, यार मैं गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रहा, ओके, दे आर नॉट गिविंग यू दैट मच प्रोटोकॉल ओवर देयर, वी कैन से दैट यार ठीक है तुम्हें उस तरह का ट्रीट नहीं किया जा रहा, लेकिन इस ट्रीट करने की एक वजह तुम ये भी देखो ना, बिकॉज यू आर नॉट ऑन एयर दैट मच, ठीक है। हमारे जिस तरह के दूसरे हम देखें सियासतदान लाइक पीटीआई के इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दे आर नो फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार जिस बंदे को पाकिस्तान में फेम मिल जाता है ना, ही इज गेटिंग द प्रोटोकॉल लाइक दैट। तो तुम ये बात नहीं कर सकते कि यार तुम्हें गधों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तुम्हें इसलिए ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि तुम ट्रीट हो रहे हो, ठीक है। तुम ये चीज़ अपने ऊपर जिसे कहते हैं डिजोल्व करी जा रहे हो कि यार ओके दे आर ट्रीटिंग मी लाइक दैट, आई विल बी गुड विद दैट, तुम ये कह रहे हो तो सही है यार, तुम ये बात इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम पे खुद को खुद ही गधे के साथ तशबीह दे रहे हैं, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। यार एक्चुअली बात वही है ना कि पैसा जितना मर्जी आ जाए, अकल वहीं की वहीं रहती है, ठीक है। मैं किसी सियासतदान को बुरा भला नहीं कहता, ना मैं किसी का साथ देता हूँ ना किसी के अगेंस्ट हूँ, लेकिन भाई जो बात इंसानियत पे आके खत्म होती है, लाइक इफ़ यू आर सेइंग योर ओन सेल्फ अ डंकी, यार मैं क्या कहूँ, ठीक है। तुमने तो खुद अपना नाम बता दिया, ओके यार ये भी मेरा नाम है, इससे भी छेड़ लो, ठीक है, मेरा नाम बिल्लो तो था ही, आप मुझे गधा भी कह लो। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को इतना अच्छा प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जाता कंपैरेटिवली अदर फॉरेन कंट्री मिनिस्टर्स जो हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम लें, हमारे नेबरिंग कंट्री में पीएम मोदी आते हैं, सऊदी अरबिया के पीएम आते हैं, या फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स आते हैं यूएसए के आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो कहीं जाके अगर स्टे करते हैं तो उनसे पेमेंट्स भी नहीं ली जाती, बल्कि उस मुल्क का सदर खुद उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं, हमारे यहाँ तो शायद किसी को पता भी नहीं होता वो कहाँ घूम रहा है। इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ इतनी ख़राब हैं कि आपको शायद इस चीज़ का ना बताओ, वी वर क्लोज टू बी बैंकरप्टेड, ओके, नोबडी इज अलाउइंग अस टू गेट लोन्स फ्रॉम एनी बैंक, ठीक है, हम किसी से कर्ज नहीं उठा सकते। और उसी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली यूएसए में जो असासे पड़े हुए थे फॉरेन गिफ्ट्स की फॉर्म में, वो सब भी हमारे जो है गिरवी रखवाए जा चुके हैं, सेल होने के लिए चले गए और चाइना खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे यार जो रिस्पेक्ट है ना वो पैसे से ही मिलनी है भाई, सीधी बात है, ठीक है। तुम लोगों ने अपने मुल्क के सासाजात बेच दिए, ठीक है, तुम लोगों ने अपने मुल्क को एक्सप्लोर नहीं किया, जो सबसे बड़ी तुम्हारी ड्रॉबैक्स के अंदर से एक चीज़ आती है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे अपने मुल्क में कोयला कितना है, सोना कितना है, ठीक है। एंड देन यू आर सेइंग दैट कि यू आर नॉट ट्रीटिंग लाइक यू हैव नॉट बीन ट्रीटेड लाइक द अदर्स, लाइक अब तुम सऊदीया के प्रिंस की बात करते हो, ठीक है यार, वो एक प्रिंस है, ठीक है, तुम उसे देखो, अगर उसका जहाज़ यहाँ पे आके पाकिस्तान में लैंड हुआ था, एक दूसरे जहाज़ के अंदर उसका खाना साथ आया था, ठीक है। अगर तुम इतनी कैपेबिलिटीज नहीं रखते हो कि यार तुम अपना खाना अपने साथ लेके जा सकते हो, तो यार तुम किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो? पीएम मोदी जब दुबई जाते हैं तो बुर्ज खलीफा में उनका स्टे फ्री होता है, आप यहाँ से अंदाजा लगाओ। एग्जैक्टली यार, देखें उनके लिंक्स ऐसे हैं, दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, ठीक है, वी हैव बीन ट्रीटेड, हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। जो भी मेरा भाई बहन जो भी इस चीज़ को देखेगा, कोई सियासतदान देखे, यार हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं और चीज़ों की सियासत को मैं किसी और चीज़ से नहीं रिलेट करना चाहता, बट वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पाक आर्मी, ठीक है, लाइक वी आर बीन स्टेइंग लाइक दिस, ठीक है, नोबडी इज जस्ट पोकिंग अस, बस इस बात। आने वाले टाइम में अगर हमें अपनी जगह बनानी है दुनिया में, कहीं भी किसी भी फॉरेन कंट्री में खुद को मनवाना है, खुद की रिस्पेक्ट करवानी है, तो कौन से इकदाम हैं जो हम कर सकते हैं? एकदम मैं हुक्मरान से किसी भी चीज़ की अपील नहीं कर सकता, ना मैं इस चीज़ को उन्हें कहूँगा कि यार आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो। ये मैसेज मेरा सारी जवान नस्ल के लिए, भाइयों बहनों, देखो अगर तुमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, यू आर द वंस, यू आर द चूजन वंस कि तुमने अपने मुल्क को उठाना है, ठीक है। अगर एक चेन चल रही है ना, ठीक है, लाइक आपके फादर मदर कहते हैं ना, जब बंदा पैदा होता है बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, एग्जैक्टली लाइक दिस,
ठीक है, यू हैव टू ब्रेक द चेन, ठीक है, यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। बिल गेट्स की हम एग्जांपल लें, ही वाज द मोस्ट फेलियर पर्सनालिटी इन हिज फैमिली एंड नाउ, ठीक है, ही ब्रोक द चेन। उसको पता था कि भाई मैंने क्या करना है यार, अपने वियंस को आगे लो। और आज भी यही होता है कि हमारे पाकिस्तान से डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इन नौकरियों से आगे कोई नहीं बढ़ पाता। और अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो वो लोग दुनिया में प्राइम मिनिस्टर के ओहदों पे दूसरे मुल्कों को संभालने जा रहे हैं और हम अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट और सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं इस चीज़ में आपको किसी और तरह से मिसाल दूं, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखें ना, एक पेंटिंग होती है, ठीक है, आज तुम कुछ ऐसा पेंट करके रख लो, एग्जैक्टली 20 ईयर्स बाद उसको सेल करो, वो $1 मिलियन में जाएगी, ठीक है। एक बंदे ने केले के ऊपर डक्ट टेप लगा दी और उससे उसने तकरीबन 3.5 करोड़ का बेचा, जस्ट लाइक एन आर्ट, ठीक है। हमें यार अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाना चाहिए, ठीक है, डू व्हाट यू वांट, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत साइड पे निकलो, ठीक है। अपने स्किल्स को पहचानो कि तुम किस चीज़ के अंदर बेटर हो और उस चीज़ में तुम आगे चलो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। होपफुली हमारे व्यूअर्स को पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राहील। राहील, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जी बहुत टाइम से बड़ा ट्रेंड में आना चाह रहे हैं और उसके लिए वो कोई ना कोई चुटकुला भी छोड़ देते हैं। पहले उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी को इंसल्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ के काफ़ी लोगों ने काफ़ी स्ट्राइक्स भी की और काफ़ी बुरा इम्पैक्ट गया पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। और अब उन्होंने एक जगह बैठ कर ये कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी मौशियत को हर वक्त खतरा है और मैं 1 रुपया भी नहीं लेता फॉरेन टूर्स के लिए, हालांकि वो मेरे अपने फ़ायदे के लिए नहीं होते और ये लोग मुझे गधों की तरह ट्रीट करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वो अपनी जेब से तो कोई पैसा नहीं लगाते, ठीक है, जो भी पैसा होता है सारा आवाम का होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे करप्शन इतनी ज़्यादा है, तो इस वजह से दूसरे ममालिक जितने भी हैं वो पाकिस्तान को इसलिए ज़्यादा लाइक नहीं करते। और बाहर जाके पहली बात तो ये बाहर जाते हैं और वापस आते नहीं हैं, तो इस वजह से लोग इनको बाहर इतना सपोर्ट नहीं करते। और अगर बात करूं दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर्स की, जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात कर लो या वहाँ के पीएम की बात कर लो, कोई भी वहाँ किसी भी मुल्क का मिनिस्टर हो, चाहे सऊदीया का प्रिंस ही क्यों ना हो, इन तमाम लोगों को बहुत वैल्यू किया जाता है। ये कहीं भी रहने जाएं, कहीं स्टे करने जाएं, टूर के लिए जाएं, बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। क्या वजह है? वो वजह यही है कि एक तो वो उनके साथ प्यार मोहब्बत से चलते हैं और ऊपर से उनके असूलों के मुताबिक चलते हैं। और वो मतलब अगर जाते हैं तो वो वापस आते हैं, पाकिस्तानियों की तरह नहीं करते, जाते हैं तो वहीं पर रह लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि वही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को इतना कोई लाइक नहीं करता, लिहाजा इस क्या वजह है कि कोई लाइक नहीं करता? वजह यही है, करप्शन है, लोगों के पैसे खा लेते हैं, ऊपर से इकोनॉमी है एक फ्लॉ। मतलब सारी ख़राब है इकोनॉमी, तो इस वजह से कोई इतना लाइक नहीं करता उनको। आने वाले टाइम में अगर हम दुनिया के सामने खुद को मनवाना चाहते हैं और इज्जत करवाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं जिन पे हमें जो है अमल दरामद करना पड़ेगा? एक तो पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क का निज़ाम ठीक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, लोगों के साथ बिहेवियर हमारा अच्छा होना चाहिए और बस इंसान को प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए। इस वजह से रिस्पेक्ट तो उनके हाथ में ही है, तभी ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और बिलावल भुट्टो ने जो एक बात कही कि मुझे गधों की तरह ट्रीट किया जाता है, उस पर स्पेसिफिकली उस पर क्या कहेंगे? यह पहली बात तो ये है, उनको सही से बोलना भी नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि उनको गधों की तरह अवाम इसलिए ट्रीट करती है क्योंकि उनकी इज़्ज़त, वो खुद कहते हैं कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता। अब जो बंदा अपने मुंह से कह रहा है मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता, उसकी फिर क्या रिस्पेक्ट होगी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें इस बात से। इस वजह से उनको कोई, मेरा नहीं ख्याल, इतना लाइक करता ना सपोर्ट करता। तो फिर वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्यों है, उनको इस ओहदे से हटा क्यों नहीं दिया जाता? जैसे इंडिया के जयशंकर साहब हैं, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जी बहुत रोज से जो है पाकिस्तान में बड़े ट्रेंड पे चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। अब वो एक और चीज लेकर आया सामने जिसने हर तरफ जो है अवाम को दहलाया, और वो ये कि उन्होंने खुद को गधे से तशबीह देते हुए कहा है कि मुझे गधों की तरह ट्रीट किया जाता है, मैं फॉरेन ट्रिप्स पे जाता हूँ अपनी जेब से पैसा लगा के, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता और ना ही दूसरे ममालिक में मुझे कोई चीज़ फ्री मिलती है, मैं पाकिस्तान की इकॉनमी की खातिर अपनी जेब से पैसा लगाता हूँ। मुझे बताएं आप इन सारी चीज़ों को किस नज़र से देख रहे हैं? पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को फॉरेन कंट्रीज में अच्छा ट्रीट क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज खुद जाना चाहिए, अपने पैसे लगाना चाहिए। हम भी कहीं जाते हैं अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन एक बंदा है कितने अच्छे ओहदे पे फाइज है कि वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है और उसको भी बाहर हमारी तरह लोकल अवाम की तरह पैसे लगाने पड़ रहे हैं। लगाने चाहिए। प्रोटोकॉल तो होना चाहिए ना।
क्यों प्रोटोकॉल होना चाहिए? क्या है उसने मुल्क के लिए? पहली बात तो ये जज, अगर उसने 5 साल हुकूमत की, उसने मुल्क को लूटा ही है, तो वही पैसा लगाए बाहर जाके। वो सिर्फ एक बिलावल भुट्टो तो सेपरेट केस नहीं है, वो तो सबकी एक ही जैसी कहानी है। ऐसे ही ऐसे और अगर मैं आपसे पूछूं, उन्होंने कहा कि मुझे गधों की तरह ट्रीट किया जाता है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी बिहाफ पे हमारे मिनिस्टर्स को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता? उनकी अपनी हरकतें हैं, अवाम में कोई मसला है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, क्या इशू है? उनकी खुद अपनी हरकतें सही नहीं है, अपने आप को स्टेबल रखें, अपने आप का क्या हरकतें हैं? मेंस के लूट वगैरह जो हर तरह करते हैं ये, उस तरह की वो चीज़ें स्टेबल रखें, इकोनॉमी सही रखें मुल्क की, तो इनको भी हर जगह पे इज्जत दी जाएगी। फॉरेन कंट्रीज के मिनिस्टर्स को इतने प्रोटोकॉल्स क्यों दिए जाते हैं? आज अगर हम बात करें सऊदीया के प्रिंस की, यूएसए के प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तमाम ममालिक के जो प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स हैं ना, उन तमाम लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है, फॉरेन कंट्रीज में प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बिकॉज उन्होंने अपना वहाँ पे इमेज अच्छी बनाई हुई है ना, बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पे इमेज अच्छी नहीं है हर बंदे की। क्यों क्यों इमेज अच्छी नहीं है? अपने आप को सही रखें फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने क्या कहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि बंदे को खुद रखनी पड़ती है, वो इनकी सही नहीं है। और अगर बात करूं, उन्होंने ये कहा कि मैंने अवाम का एक भी रुपया कभी फॉरेन ट्रिप पे नहीं लगाया, मैं अपनी जेब से पैसे लगा के जाता हूूं ताकि शहबाज शरीफ साहब जो इकोनॉमी स्टेबल करने में लगे हुए वो उस मिशन में कामयाब हो जाएं। तो इस चीज को किस नजर से देखते हैं? नहीं समझ लगी मेरे की बात के गेन के। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क का पैसा नहीं लगाता, मैं अपनी जेब से पैसा लगाता हूँ और मैं मुल्क की इकोनॉमी को सेफ रखता हूँ, बचाना चाहता हूँ। आप इसको किस नजर से देखते हैं? आपको लगता है सच में ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, लूट मार है ओवरऑल चल रही है, वही जाके बाहर है, वो अपने बैंक बैलेंस भरी जा रहे हैं, मुल्क का इधर पता किसी को नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं? सबसे पहले हमारे जो हुक्मरान है तकरीबन सारे, ये सबसे पहले अपने आप को सही कर लें, मुल्क भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को या मिनिस्टर्स को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है बाहर के मुल्कों में? बिकॉज वो उनको जो है अच्छा सलूक वगैरह करते होंगे, यानी कि उनका अच्छी पे वगैरह करते होंगे, डेट्स वाई। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस सीन कि हमने पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखें उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है। बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने खुद को ही इंसल्ट किया, खुद को डंकी कहा या तशबीह दी उससे, उस बारे में उनकी क्या ख्याल है? और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स को या मिनिस्टर्स को, पीएम को, कोई भी हो, उनको दूसरे ममालिक में इस तरह से रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया जाता जिस तरह से पीएम मोदी या मतलब यूएसए के या कोई भी और मुल्क हो उनके पीएम्स को या मिनिस्टर्स को किया जाता है? ये थे अवाम के जवाबात और उनके रिएक्शंस। अगर जानी चाहे मेरी राय, तो मुझे ये लगता है कि इज्जत करवाने के लिए पहले दूसरों को इज्जत देनी पड़ती है। अगर आप एक इंटरनेशनल मीटिंग में बैठ के किसी दूसरे मुल्क के पीएम के बारे में इस तरह के अल्फाज बोलोगे जिस तरह के बिलावल भुट्टो जी ने पीएम मोदी को कहे, तो फिर कोई भी मुल्क आपकी इज्जत नहीं करेगा। और जब कोई दूसरा मुल्क आपकी इज्जत नहीं करेगा तो आपको खुद ही अपनी इज्जत कम लगेगी। और यही सारा सिनेरियो इस वक्त बिलावल भुट्टो के साथ चल रहा है कि आई डोंट नो कि वो ये सारी हरकतें क्यों कर रहे हैं, ट्रेंड में आने के लिए कर रहे हैं या दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान का इमेज और गिराना चाहते हैं। खैर, आप लोगों की क्या राय है नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आज की वीडियो से मुझे इजाज़त, मिलते हैं फर्दर वीडियोज़ में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।